Hello buddies, Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. My name is Divya Tibrewal and today in this video we're gonna be talking about law, solely law, because in my previous video I saw the comment section, many students are being worried about law. So first of all, प्लीज़ अपने दिमाग से आप ये निकाल दो कि लॉ नहीं होगा, लॉ हार्ड है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा बना के बैठ जाओगे अपने मन में कि लॉ ऐसा है, लॉ वैसा है, स्कोर नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ, तो फिर नहीं होगा। आप ऐसा सोचिए कि लॉ एक जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में एसएस नहीं पढ़ते थे और हम 11th-12th में आके ओसी और जैसे थियोरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वैसा ही एक लॉ है। आप उसके कंसेप्ट को समझो, आपको कैसे नहीं आएगा। आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को याद करो और उसके बाद में लर्न, अंडरस्टैंडिंग होगी तो लर्न अपने आप हो जाएगा। लर्न होगा तो राइटिंग प्रैक्टिस फिर आपको वो करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि हम लोग लॉ लिख नहीं पा रहे हैं, लॉ लिखना नहीं आ रहा है। आप लिखने बैठे हो क्या लॉ को अभी तक? आप पहले लिखो लॉ को, एक आरटीपी एमटीपी उठाओ, पिछले साल का इस साल का दोनों उठाओ और उनको सॉल्व करो, लॉ के आंसर्स को लिखो। जो इजी लगते हैं, आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन इजी है तो छोड़ दो, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और कुछ क्वेश्चन आप देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो। चीज़ें ऐसे आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। हर चीज़ अपन को प्रैक्टिस करने से आती है, तो लॉ भी प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और लॉ इज़ नॉट हार्ड, आई एम सेइंग दिस टू यू। मेरी एक फ्रेंड है, उसके 77 मार्क्स आए हैं लॉ में। आई एम नॉट इवन किडिंग, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको उसका मार्कशीट भी दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपने दिमाग से प्लीज़ ये निकाल दो कि लॉ हमसे नहीं हो रहा है, लॉ हार्ड है, ऐसा वैसा कुछ भी। और हाँ, अभी तो ये सब बातें हो गई। अब मैं आपको लॉ में बताती हूँ, स्ट्रैटेजी बताती हूँ थोड़ी सी डिटेल में, और थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लॉ में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी फोटो आपके वेटेज के हिसाब से। और अब आप देखो मेरे साथ साथ, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया था और क्या वेटेज और किस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो बहुत बेसिक चैप्टर है, मत पढ़ो उसको, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने तो पढ़ा था वो भी, बट उसमें से कुछ नहीं आया था एंड उसका कुछ वेटेज 5 मार्क्स का है, ठीक है। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। 5 मार्क्स मैक्सिमम है, उससे कम भी 1-2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, या फिर नहीं भी पूछे तो वैसा। तो प्लीज इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 20 से 30 मार्क्स का आता है। नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दें? प्लीज नहीं, अ बिग नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको फॉर श्योर करना है। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है आपकी बहुत सारे यूनिट्स है, टोटल 9 यूनिट्स है। अभी जो मैंने पर्सनली बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी, जो मुझे बहुत लाइटली याद थी, वो तो एक थी एजेंसी, यूनिट नंबर 9। मुझे अच्छे से वो नहीं हो पाया था और टाइम कम था, तो मैंने वही दिमाग लगाया कि मुझे मेजर चीज़ें कवर करनी, एक आध यूनिट रह भी जाएगी तो इतना कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो एजेंसी मैंने छोड़ा था। तो अभी ये तो देखो, मैं तो ये बोलूँगी आप पूरा ही कवर करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, पर अगर आपको कुछ छोड़ना है तो आप, जैसे मैंने एजेंसी छोड़ा था एकदम मेजरली, मैंने उसको फिर भी ऊपर से पढ़ा था, मैंने उसका 1 शॉट लिया था लास्ट टाइम पे भी, जस्ट कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत इजी सा तो मैं कुछ तो लिख पाऊँ। तो ये स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं। बाकी आप अपने और चीज़ों को बहुत अच्छे से करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछे थे कि हम छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में किसी ने मेरे से पूछा था कि सोगा छोड़ दे क्या हम? तो सोगा जो है आपका वो 15 से 20 मार्क्स का आता है, मेजर, वन ऑफ द मेजर चैप्टर है ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में सोगा। और द कंपनीज एक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो कंपनीज एक्ट तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इशू होगा उसके अंदर, वो इजी है, वो इतना हार्ड नहीं है। उसमें डॉक्ट्राइन पढ़ने हैं आपको, 2-3 तो डॉक्ट्राइन है और बाकी आपका चैप्टर है वो आप कवर कर लीजिए, उसमें इतना हार्ड नहीं। 11th-12th में जो हमने पढ़ा था उसी का कंपनीज एक्ट थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन है, ठीक है। और जो सोगा है उसे मत छोड़ो, 4 यूनिट्स है सोगा के अंदर, तो आप कोई 2 पढ़ लीजिए और 2 छोड़ दीजिए जो आपको ऐसा लग रहा है। बाकी मैं तो बोलूँगी पूरा कवर कीजिए, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 को बहुत अच्छे से पढ़ें और बाकी जो 2 है उनको ऊपर से पढ़ें, ताकि कुछ तो लिखना आए, ठीक है। तो ये है सोगा का, आप ऐसे कर सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 15 से 20 मार्क्स का वेटेज है, जैसे हम देख सकते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल हार्ड नहीं है, उसका एक यूनिट मुझे हार्ड लगा था जिसमें बहुत न्यू चीज़ें थी। आई थिंक वो लास्ट वाला यूनिट था, लास्ट सेकंड वाला यूनिट था। और लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस की जो बात है उसमें ऑफ कोर्स लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी एक उस पर पकड़ बैठेगी कि आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली इसमें वही होता है कि पहले आप लिखते हैं प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन, इस तरीके से लिखने हैं। और कुछ क्वेश्चन आई थिंक डायरेक्ट होते तो उसमें डायरेक्ट की अप्रोच लगती है, बट मेजरली यही होता है कि प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन आपको लिखना होता है। तो आप लॉ को बिल्कुल भी चिंता के बिना करें, आपसे डेफिनेटली लॉ हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें भी हार्ड लगता था, पर वो हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आप बस इसे एक थ्योरी सब्जेक्ट माने, लर्न करें, अंडरस्टैंड करें एंड लिखने की प्रैक्टिस करें। मैं आपको बोलती हूँ कि आप 2 MTP एंड 2 RTP ज़रूर सॉल्व करें, पूरे लिखें उनको, ठीक है।
लॉ के आप 3 आवर्स का टाइम लिमिट लगा के इस चीज़ को कैरी आउट करें। एंड बाकी के ज़्यादा क्वेश्चंस का कवरेज लेने के लिए, जैसे आपने 2 RTP लिख ली और 2 MTP आपने लिख के सॉल्व कर लिए, खत्म हो गया, तो अब उसके अलावा आप क्या करें कि PYQs जो हैं और जो पिछले साल के अगर आपको PYQs एंड RTP MTPs मिल रहे हैं तो उनको देखें, उनके क्वेश्चंस को देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर्स को देखें किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट किया गया है, और उनको अपने दिमाग में भरें कि वो किस तरीके से लिखना है आपको अपनी एग्जाम के दिन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आपको पता चलेगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड जैसे कि आपके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 50 डेज आप मान लीजिए आपके पास एग्जाम के लिए हैं, तो अब आपको अगर लॉ इतना हार्ड लगता है तो हर दिन सुबह उठ के पहले लॉ को ही पढ़ें। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपको जितने पढ़ने हैं, सुबह उठ के पहले पूरा लॉ को पढ़ें। उसके बाद जो आपके पास दिन बचता है उसमें आप थोड़ी देर अकाउंट्स, थोड़ी देर इकोनॉमिक्स, फिर अगर आप लॉ को पूरे 50 डेज तक करने ही वाले हैं तो आपको साथ में 2 सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो साथ में मतलब लॉ को मिला के आपको फिर टोटल 3 सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। तो फिर आप शाम में, दोपहर में अपने इकोनॉमिक्स को करें एंड अपने मैथ्स को करें, या फिर अपने इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स को करें, अकाउंट्स और मैथ्स को जैसे भी आप अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी बिठा के करना है वैसे आप उस चीज़ को अरेंज करें। अगर आपको लॉ इतना डिफिकल्ट लगता है तो मैं यही बोल रही हूँ कि हर दिन सुबह उठ के आप लॉ को पढ़ें एग्जाम के दिन तक, और उसके ज़्यादा से क्वेश्चन सॉल्व करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे आपका जो डर है लॉ को लेके वो खत्म होते चला जाएगा। एंड बिलीव मी, लॉ इज़ नॉट हार्ड, इट्स ओनली हियर। इधर से निकालो, आपको सही में हार्ड नहीं लगेगा लॉ, उसको बस करते जाओ। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे फॉर श्योर लाइक करें, कॉमेंट करें अपने व्यूज़, एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। थैंक यू।